जहां शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो और मुल्क परेशान, तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा का संबंध आदमी के मन से है। जानवर जो है वो ट्रेन किया जा सकता है, उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती। सिर्फ इंसान है जिसको शिक्षा दी जाती है, और शिक्षा का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि उसकी यहाँ की रोशनी को जला दिया जाए, कि वो उसको दिखाई पड़ने लगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो अगर हम इस कार्य को कर ले गए, जैसे कि 1947 में जब भारत पैदा हुआ तो सबने एक सपना देखा, और ऐसा नहीं कि ये देश पैदा हुआ तो ऐसे कोई देश नहीं था। 1787 में अमेरिका भी पैदा हुआ, हमसे बुरी हालत थी उसकी, 13 राज्य थे उसके पास, और सब झोपड़पट्टी स्लम एरिया, ये हालत थी 1787 में। लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया और 1945 में विश्व की शक्ति बन गए। और राजनीति में जो है वो जनता ही राजा होती है। मैं तो आपका प्रतिनिधि हूं। हमारा जो संविधान है उसमें यही लिखा, जो प्रस्तावना है, जो पहला पेज है, उसमें यही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, हम भारत के लोग। तो ये जो आप बैठे हैं, इस देश के असली राजा आप हैं। सत्ता आपको दी गई है, और आपको इस सत्ता के साथ ये अधिकार दिया गया है कि आप जिनको चाहें उसका अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में आपको बताते चलें कि दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और उसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी फिर से बाजी मारने के लिए पहले से ही तमाम तैयारियां कर चुकी है, और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। लेकिन इस बार जिस तरह से कांग्रेस तैयारियां कर रही है, उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना, ऑटो चालकों के लिए 2 बार ड्रेस और बीमा योजना, साथ ही दलित छात्रों के लिए अंबेडकर योजना के माध्यम से दिल्ली की जनता का दिल जीत लिया है, वहीं अब इसके एवज में बीजेपी और कांग्रेस किस तरह की योजना के माध्यम से दिल्ली में वोट बैंक को अपने पाले में करते हैं, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम अपने इस खास कार्यक्रम में आज आपको पटपड़गंज विधानसभा सीट का समीकरण समझाएंगे और साथ ही इस सीट से इतिहास पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं और आपको विस्तार से इस सीट का पूरा समीकरण समझाते हैं। आपको बता दें कि पटपड़गंज विधानसभा सीट पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और केवल पटपड़गंज विधानसभा सीट ही नहीं, अन्य 9 सीट भी ऐसी हैं जो कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कृष्णा नगर, गांधीनगर, लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, कोंडली, शाहदरा, ओखला और पटपड़गंज विधानसभा सीट शामिल हैं। जहां 2020 में 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई और 8 सीटें आम आदमी पार्टी जीतकर बड़ा परचम लहराती हुई नजर आई। और ऐसे में 2020 के आंकड़े में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर आने वाली 10 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर बड़ी जीत हासिल हुई। आपको बता दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में पटपड़गंज विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां से विधायक बने थे मनीष सिसोदिया। लेकिन क्या अवध ओझा इस बार आम आदमी पार्टी का किला फतेह कर पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी के नए प्रत्याशी अवध ओझा पटपड़गंज विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया की तरह ही बाजी मार पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इस सीट के पुराने समीकरण पर। 1993 से 2020 तक किस तरह से इस सीट पर समीकरण बनते और बिगड़ते रहे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि पटपड़गंज विधानसभा सीट पर सबसे पहला चुनाव 1993 में हुआ और इस सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और पटपड़गंज में जीत का परचम लहराया। फिर 1998 में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से बदला लिया और एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हासिल की। फिर कांग्रेस 2003 से 2008 तक भाजपा से इस सीट पर आगे रही।
2013 में आम आदमी पार्टी की चुनावी मैदान में एंट्री हुई और पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को इस सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया। मनीष सिसोदिया मैदान में उतरे, लेकिन कड़े मुकाबले के साथ एक बड़ी जीत मनीष सिसोदिया दर्ज करते हुए नजर आए। 2015 में फिर से चुनाव होता है और आप इस लोक विधानसभा चुनाव में 67 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आती है और पड़पड़गंज विधानसभा सीट पर फिर से मनीष सिसोदिया एक बड़ी जीत दर्ज करते हैं। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया ने नजदीकी मुकाबले के बाद फिर से जीत हासिल की और विधायक बने। उसके साथ ही मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी बनाए गए। आपको बता दें कि 2020 में पड़पड़गंज सीट से किसने बाजी मारी थी, तो वो नाम था मनीष सिसोदिया का, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे। और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 70,163 वोट से बड़ी जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी को 66,956 वोट मिले और कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मण रावत 2,802 वोटों पर ही सिमट कर रह गए। और ऐसे में इस सीट पर एक बेहतरीन समीकरण देखा गया, जिसके चलते मनीष सिसोदिया के नाम की चर्चाएं चारों दिशाओं में होती हुई नजर आई। 2025 में किस किस का मुकाबला है ये भी आपको बताते चलें। ये तो अवध ओझा आम आदमी पार्टी से, रविंद्र सिंह नेगी भारतीय जनता पार्टी से और चौधरी अनिल कुमार कांग्रेस की तरफ से इस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो इस सीट पर मिला जुला वोट बैंक सभी जातियों का माना जाता है और यहाँ पर जातीय समीकरण में सबसे अहम भूमिका दलित वोटर्स की है और दलित वोट बैंक इस सीट पर काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है। और मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं दलितों के हितैषी शुरू से ही रहे और इस विधानसभा सीट पर विधायक बनने के बाद मनीष सिसोदिया ने इस सीट पर दलितों के हितों में काफी कार्य किए। इसके चलते दलित वोट बैंक का पकड़ जो है मनीष सिसोदिया के मजबूत होती हुई नजर आई और ऐसे में इस बार अवध ओझा पर आम आदमी पार्टी ने बाजी लगाई है और अवध ओझा क्या इस सीट पर जीत हासिल कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन अगर बात इस सीट पर आबादी की कर ले तो इस सीट पर 2,15,803 मतदाता हैं और जिसमें से पुरुष वोटर्स की बात करें तो 1,17,557 पुरुष वोटर्स हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 98,230 है। लेकिन इस बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी तमाम रणनीति और योजनाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती दे दी है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सीट पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। क्या प्रत्याशी बदलने से आम आदमी पार्टी एक बार फिर से इस सीट पर बड़ी जीत हासिल करेगी या फिर कहीं ना कहीं इस सीट पर अपना प्रत्याशी बदलना आम आदमी पार्टी को भारी पड़ता हुआ नजर आएगा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से कोई एक इस सीट पर अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN।